हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने लास्ट में सोचा था कि मैं आपको कंप्लीट चैप्टर इस वीडियो में समझा दूंगी, बट थ्रू एनी इशू मैं आपको पूरा चैप्टर नहीं करवा पाई थी कंप्लीट। एंड मैंने यहाँ तक करवाया था, तो आज हमें इस वाले टॉपिक से करना है। तो यहाँ से करने से पहले एक बार हम लास्ट का रिकॉल कर लेते हैं। तो चलते हैं हमारे दोबारा फर्स्ट पेज पे। ओके, सो इसमें हमें बताया हुआ है कि एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी। तो एडोलेसेंस और प्यूबर्टी के बारे में हमें बताया हुआ है पूरा। तो एडोलेसेंस क्या होता है बच्चे? एडोलेसेंस होता है कि जब एक कोई भी बच्चा उस ऐसी एज में जा रहा हो जिसमें चेंजेस होते हैं, वो एज होती है एडोलेसेंस की। ठीक है, जब वो मैच्योर होने जा रहा होता है। और प्यूबर्टी एक एज होती है जो कि होती है 10 और 11 से लेकर 18 और 19 तक चलती है। उस एज को हम कहते हैं प्यूबर्टी एज। ओके, सो देन हमने पढ़ा था चेंजेस एट प्यूबर्टी। इसमें हमने फर्स्ट चेंज पढ़ा था इंक्रीज इन हाइट, जिसमें हमने ये भी पढ़ा था कि कौन सी एज में कितने उसकी लास्ट तक कम्प्लीटली इंक्रीज हो चुकी होती है हाइट, और वो फॉर्मूला भी पढ़ा था, है ना। देन हमने पढ़ा था चेंज इन बॉडी शेप, जैसा कि बॉयज़ के जो शोल्डर होते हैं वो ब्रॉड हो जाते हैं, और गर्ल्स की जो वेस्ट होती है वो थोड़ी सी वाइडर हो जाती है। ठीक है, उसके बाद वॉइस चेंज में हमने पढ़ा था कि बॉयज़ की जो वॉइस है वो थोड़ी भारी हो जाती है और गर्ल्स की वॉइस सुकीली हो जाती है। इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबिशियस ग्लैंड्स। इसमें हमने पढ़ा था कि जो स्वेट होता है, वो स्वेट में से हमारा जो होता है वो बिल्कुल स्मेल करने लग जाता है, और हम गर्ल्स के जो फेस पे बिल्कुल पिंपल्स आने लग जाते हैं प्यूबर्टी की एज पे। ओ सॉरी, ये हिल गया। यस, उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। इसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो टेस्टिस होती हैं वो गर्ल्स के बॉयज़ में स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं, और गर्ल्स में जो ओवरीज होती है और जो एग्स होते हैं वो मैच्योर हो जाते हैं। ठीक है, फिर आता है रीचिंग मेंटल इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी। इस एज में क्या होता है, इस एज में हमारा जो माइंड होता है वो भी चेंज हो रहा होता है। हमारा बच्चे वाला जो माइंड होता है वो थोड़ा अडल्ट में जा रहा होता है। हम थोड़े से मतलब अकेले रहने में खुश ज़्यादा होते हैं ना। ये आपने भी नोट किया होगा ना। बचपन में आप मम्मी के पीछे 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 हाथ पकड़ के रहते थे, पर अब क्या बोलते हैं, मम्मी हम क्या करेंगे जाके, है ना। हम घर पे बैठे रहते हैं आराम से, हम पार्टी करेंगे, कुरकुरे खाएंगे, चिप्स खाएंगे, फ्रूटी पियेंगे, बस हो गया अपना, तो है ना। फिर आता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। इसमें क्या होता है, इसमें जो बॉयज़ होते हैं उनके फेस पर मुस्टैचेस और बियर्ड आने लग जाती हैं, और गर्ल्स की जो ब्रेस्ट्स होती हैं वो डेवलप होने लग जाती है। तो उससे हमें पता चलता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, यानी कि ये हमें मतलब कि डिफरेंस बताता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का कि कौन मेल है और कौन फीमेल है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था हार्मोन्स के बारे में। फिर हमने एंडोक्राइन ग्लैंड्स, यानी कि जो मेल हार्मोन है उसमें टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो टेस्टिस जो होते हैं वो टेस्टोजन प्रोड्यूस करते हैं, और फीमेल में जो एस्ट्रोजन होते हैं वो ब्रेस्ट्स को डेवलप करते हैं। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड में हमने क्या पढ़ा था कि जब हमारे जो हार्मोन्स होते हैं वो दूसरे हार्मोन के कंट्रोल में उसको सिक्रेट कर रहे होते हैं एक एंडोक्राइन ग्लैंड के थ्रू, तब हम उसे बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था रोल ऑफ द हार्मोन्स इन इंटेंटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन। इसमें हमने पढ़ा था टारगेट साइट क्या होता है, जब एक हार्मोन जो होता है जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है वो एक और हार्मोन जो होता है वो रिलीज़ करता है हमारी ब्लड स्ट्रीम के नीचे एक पर्टिकुलर बॉडी का पार्ट रिलीज़ करने के लिए, तब वो होता है टारगेट साइट। ठीक है, देन हमने पढ़ा था रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस। इसमें हमने गर्ल्स में पढ़ा था मेंस्ट्रुएशन, मेनर्जी और मेनोपॉज। तो ये क्या होता है, गर्ल्स में
10 to 12 से स्टार्ट होता है और 45 to 50 ईयर्स में जो होता है वो फिनिश हो जाता है। ये मैंने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था जो सब कुछ, और उससे भी लास्ट वीडियो में ऊपर का सब कुछ एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो दोनों वीडियो मेरी नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्लिक करके आप देख सकते हैं। और अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कर देना, और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर देना। देन हमने पढ़ा था बॉय और गर्ल, ठीक है। बॉय और गर्ल में हमने पढ़ा था क्रोमोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स। हर ह्यूमन बीइंग के अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। उसमें से जो 2 क्रोमोसोम होते हैं वो मेल के अंदर होते हैं एक्स और वाई, और फीमेल के अंदर होते हैं एक्स और एक्स, ठीक है। तो वो दोनों क्या कहलाते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। देन हमने पढ़ा था हार्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन्स। उसमें हमने पढ़ा था कि कौन सा हार्मोन कौन सी बीमारी को रिलीज़ करता है, ठीक है। जैसे कि जो थायराइड ग्लैंड है वो थायरॉक्साइन हार्मोन के द्वारा जो बीमारी है, जो बीमारी है जो कि किसको थी, काका को थी, गॉइटर एक डिसीज़ है, वो रिलीज़ करता है। इंसुलिन जो कि कुछ और रिलीज़ करता है, डायबिटीज़ रिलीज़ करता है। एडर्नल एडर्नल हार्मोन के थ्रू एक बीमारी रिलीज़ करती है, ग्रोथ हार्मोन अलग रिलीज़ करता है, ठीक है। देन हमने पढ़ा था रोल ऑफ द हार्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग्स। इसमें हमने मेटामॉर्फोसिस, इंसेक्ट हार्मोन्स, थायरॉक्साइन, थायराइड ये पढ़ा था। जब लार्वा एक अडल्ट में चेंज हो रहा होता है तो अब हम फ्रॉग में क्या कहते हैं, हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तो जब वो मेटामॉर्फोसिस एक इंसेक्ट बन रहा होता है तब हम उसे कहते हैं इंसेक्ट हार्मोन्स। ये एक फ्रॉग में किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, थायरॉक्साइन के द्वारा। और वो जो हार्मोन है वो थायराइड प्रोड्यूस करता है, थायराइड हो सकता है इससे, यानी थायराइड बीमारी, ठीक है। अरे यार ये फिर हिल गया। ओके, देन हमने पढ़ा था रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हमने क्या पढ़ा था, बैलेंस डाइट पढ़ा था। बैलेंस डाइट में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा था कि हमें अपनी डाइट का बैलेंस बना के रखना चाहिए। जितना हम फास्ट फूड खा रहे हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए ताकि हमारी बॉडी में जो फिटनेस लेवल है हमारा वो बना रहे, हम बीमार ना हो। क्योंकि देखो, जब चाहे हमें कुछ भी हो जाए, खांसी जुकाम कुछ भी हो जाए, पर एक हमें होता है ना यार, हम खेल नहीं पा रहे है ना, मैं स्कूल नहीं जा पा रहा, मैं ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहा, होता है ना ऐसे। तो वही बीमारी से अच्छा है कि आप हेल्दी फूड खा लो, यानी बैलेंस डाइट को अपना बना के रखना। देन आता है हमारा आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक क्या है, न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ एडोलेसेंट्स, कि एक एडोलेसेंट को किस किस की ज़रूरत होती है। एडोलेसेंस इज़ अ स्टेज ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मैंने बताया कि एक एडोलेसेंस एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें हमारी ग्रोथ जो होती है वो बढ़ रही होती है और डेवलपमेंट हो रही होती है हमारे अलग अलग हार्मोन्स की। हैंस द डाइट फॉर एन एडोलेसेंट हैज़ टू बी केयरफुली प्लान्ड। तो देखो, अब मान लो कि आप चोट लग गई, आपको सपोज इट आपको चोट लग गई, ठीक है। आप उठे, आप हॉस्पिटल डॉक्टर के गए, डॉक्टर अंकल ने क्या कर दिया, आपकी पट्टी कर दी, ठीक है। पट्टी करने के बाद आपको थोड़ा तो दर्द होगा ना, है ना। तो वैसे ही जब आपके हार्मोन्स डेवलप कर रहे होते हैं तो आपको थोड़ा थोड़ा फील होता है, और उसके लिए हमें पूरा अपना जो खाना वगैरह होता है, खान पान जो होता है वो पूरा का पूरा बैलेंस करके रखना पड़ता है। हाँ, हमें हेल्दी फूड ही खाना है, ठीक है। ऐसा नहीं है आप डेली बर्गर पिज़्ज़ा खा लोगे ना, बिल्कुल भी नहीं, उसमें न्यूट्रिशन नहीं होता जितना हेल्दी फूड में होता है। You have already learned what a balanced diet. Recall that a balanced diet means that the meals include proteins, carbohydrates, fats, and vitamins in requisite proportions. Our Indian meal of roti, rice, dal, pulses, and vegetables is a balanced meal. Milk is a balanced food in itself. Fruits also provide nourishment. For infants, mother's milk provides all the nourishment that they need. देखो, हम इसमें बोला हुआ है कि आपने बैलेंस डाइट तो पहले से ही पढ़ा हुआ है ना, 6th-7th से पढ़ते ही आ रहे हो बैलेंस डाइट, पर इसमें फिर से बैलेंस डाइट बताया हुआ है कि बैलेंस डाइट क्या होता है। बैलेंस डाइट में प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और विटामिन की जो चीज़ें होती हैं वो सारी आ जाती है और वो हमें खानी चाहिए,
ठीक है। हमारे इंडिया में तो क्या होता है, रोटी, चावल, दाल और सब्जी, ये क्या है, हमारा बैलेंस है पूरा, यही मेन हमारा इंडिया में खाया जाता है, ठीक है। और जो मिल्क है वो अपने आप में ही एक बैलेंस फूड है। फ्रूट भी हमें न्यूरिशमेंट पहुंचाते हैं, बल्कि जो मतलब कि जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, जो बेबीज़ होते हैं 2-3 साल के या 1-2 साल के, उनके लिए जो मदर्स का मिल्क होता है, उनकी मदर्स का मिल्क, वो मिल्क जो होता है उनको सारे न्यूरिशमेंट पहुंचा देता है, क्योंकि माँ के अंदर जो एनर्जी है वो बच्चे में जा रही है और माँ जो है वो हेल्दी फूड खा रही है, ठीक है। आयरन बिल्ड्स ब्लड एंड आयरन रिच food such as leafy vegetables, jaggery, meat, citrus, Indian gooseberry, आंवला are good for adolescents। देखो, हमारे लिए यानी कि एडोलेसेंट्स की एज के लिए लीफी वेजिटेबल्स, जगरी, मीट, सिट्रस, इंडियन गूसबेरी, आंवला, यहाँ पर इंडियन गूसबेरी का मतलब दिया हुआ है आंवला, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, हमारे एडोलेसेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ये हमें खाने चाहिए, इससे हमें एनर्जी मिलती है। Check items for lunch and dinner in your meal. In the meal, balanced as and nutritious. Does it include cereals which give energy and milk, meat, nuts and pulses which provide proteins for growth? Also, does it include fats and sugar that give energy? What about fruits and vegetables which are protective foods? Chips and packed or tinned snacks, though very tasty, should never replace regular meals as they do not have adequate nutritional value. तो क्या होता है, हमारे लंच और डिनर में हमें क्या खाना चाहिए कि जो हमें एनर्जी देता है, मिल्क, मीट, नट्स, जैसे कुछ प्योर वेज होते हैं वो मीट नहीं खाते, एग नहीं खाते, है ना, तो वो और भी इतनी सारी चीज़ होती है एनर्जी वाली। ऐसा नहीं है कि आप ये बहाना बना लोगे, नहीं मम्मी हम तो प्योर वेज है, हम ये नहीं खा सकते और इसमें एनर्जी होती है, नहीं बेटा, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, पल्सेस, ग्रेन्स, बहुत सारी चीज़ होती है, आप बहाना नहीं बना सकते, ठीक है। ये जो आप चिप्स कुरकुरे खाते हो ना, इनमें न्यूट्रिशनल नहीं होता जो आपको चाहिए, ठीक है। देन आता है पर्सनल हाइजीन, ठीक है। अब देखते हैं पर्सनल हाइजीन में क्या है। एवरीवन शुड हैव अ बाथ एटलीस्ट वंस एवरी डे। हर एक को भाई एक दिन में एक बार तो नहाना ही चाहिए, ठीक है। गर्मियों में आप 3-3 बार नहा लेते हो, मैं बिल्कुल विश्वास करती हूँ। सर्दियों में आप 2 बार नहा लो, मैं ये बिल्कुल विश्वास नहीं करती, ये बिल्कुल भी नहीं। सर्दियों में आप 1 बार नहाने में भी इतना वो करते हो, तो 2 बार की तो बात ही बहुत दूर की है। और गर्मियों में तो मम्मी मैं सुबह भी नहा लूँगा, मम्मी मैं दिन में भी नहा लूँगा और मम्मी मैं शाम को भी नहा लूँगा, है ना, क्योंकि गर्मी लगती है। It is more necessary for the teenagers because the increased activity of sweat glands sometimes make the body smelly। ये क्यों ज़रूरी है एक टीनेजर के लिए, क्योंकि जो स्वेट होता है वो बॉडी को स्मेली बना देता है, बॉडी में से स्मेल आ रही होती है। ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी शुड बी वॉश्ड एंड क्लीन्ड एवरी डे। हमारी बॉडी का हर पार्ट हमें वॉश और क्लीन करना चाहिए डेली। If cleanliness is not maintained, there are chances of catching bacterial infection। अगर हमारी बॉडी में क्लीननेस नहीं है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि हमारी बॉडी में स्मेल आती रहेगी और स्मेल की वजह से बैक्टीरिया आएंगे हमारे आसपास और फिर हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा। गर्ल्स शुड टेक स्पेशल केयर ऑफ क्लीनलीनेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो। गर्ल्स को तो ज़रूर ही क्लीनलीनेस रखनी चाहिए अपनी बॉडी में मेंस्ट्रुअल फ्लो का जब उनका टाइम हो। दे शुड कीप ट्रैक ऑफ देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन। वो मेंस्ट्रुअल साइकिल को देख के उसको वो बिल्कुल उनको प्रिपेयर रहना चाहिए उनके मेंस्ट्रुएशन के लिए। यूज सैनिटरी नैपकिन और क्लीन होममेड पैड्स, चेंज पैड्स आफ्टर every 4-5 hours as per the requirement। हमें या तो सैनिटरी नैपकिन यूज़ करना चाहिए जो टीनेजर्स जिसमें मेंस्ट्रुएशन अगर होती है या फिर हो रही हो, आई डोंट नो, और या फिर हमें होममेड पैड्स यूज़ करने चाहिए, और वो जो पैड्स होते हैं वो हमें 4 या 5 आवर्स के बाद चेंज करने चाहिए जब भी रिक्वायरमेंट हो। देन टॉपिक आता है
फिजिकल एक्सरसाइज का। Walking and playing in fresh air keeps the body fit and healthy. All young boys and girls should take walks, exercise and play outdoor games. वॉकिंग और चलना और खेलना फ्रेश एयर में बहुत हमारी बॉडी को फिट और हेल्दी रखता है। हर बॉय और गर्ल को वॉक करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए और आउटडोर गेम्स प्ले करने चाहिए। पर ये बात तो तुम मानते कहाँ हो? बॉयज़ तो घर में बैठे बैठे पबजी खेलते होंगे, फ्री फायर खेलते होंगे, है ना, और गर्ल्स वो अपना बारहवीं वाला गेम खेलती होंगी। सॉरी, कहाँ गया? आई एम रियली सॉरी, पता नहीं क्या क्लिक हो गया यार। यस, वापस आ गए हम टॉपिक पर। ठीक है, देन लास्ट टॉपिक आता है से, अरे यस, दैट इज से नो टू ड्रग्स। इसका मतलब पता है जी आपको? किसी को भी पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। वैसे मैं इसका मतलब बता रही हूँ कि हमें ड्रग्स का नाम भी नहीं लेना चाहिए। ठीक है, adolescence is a period of much activity in the body and mind which is normal part of growing up. So do not feel confused or insecure if anybody suggests that you will get relief if you take some drugs. Just say no unless prescribed by the doctor. Drugs are addictive. If you take them once, you feel like taking them again and again. They harm the body in the long run. They ruin health and happiness. एडोलेसेंस एक ऐसा पीरियड होता है बच्चों जिसमें हमारे माइंड में बहुत सारे ख्याल आ रहे होते हैं, हमारा माइंड चेंज हो रहा होता है। ठीक है, तो ये नॉर्मल सी बात है हमारे बढ़ने का नॉर्मल पार्ट होता है ये। तो इसके लिए हमें कंफ्यूज भी नहीं होना चाहिए और इनसिक्योर फील भी नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई भी ऐसे सजेस्ट करता है कि आप कुछ ड्रग्स ले लो तो मना कर देना कि नहीं, ये हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है और डॉक्टर भी इसे प्रिस्क्राइब लेने के लिए मना करते हैं। ठीक है, ड्रग्स जो होती है वो बहुत ही गंदी चीज़ होती है, वो नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, अगर आप एक बार वो ड्रग्स ले लेते हो तो आपको ये फील करता है हाँ मैं बार बार लूँ, और वो लेने के लिए आप अपनी जान तक दे दोगे, आपको पता है। और वो हमारी बॉडी को हार्म भी कर देते हैं और हमारी हेल्थ और हैप्पीनेस को भी। You must have heard about AIDS, which is caused by a dangerous virus, HIV. This virus can pass on to a normal person from an infected person by sharing and syringes used for injecting drugs. It can also be transmitted to an infant from the infected mother through her milk. The virus can also be transmitted through sexual contact with a person infected with HIV. तो आपने एड्स के बारे में सुना होगा और हमारे एक डेंजरस वायरस की वजह से वो फैलता है जिसका नाम है HIV। ये जो वायरस होता है वो एक से दूसरे पर्सन में फैलता है। वो कैसे फैलता है? देखो, सपोज इट कि मैंने किसी को इंजेक्शन लगा दिया। मैंने इस बंदे को क्या किया, एक मिनट, इस बंदे को क्या किया, इंजेक्शन लगा दिया। ठीक है, ये बंदा चला गया अपने घर पे, अच्छे से बनाते हैं। मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी है, प्लीज़ मत चिढ़ाना। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस बंदे को ना एक इंजेक्शन लगा दिया। ठीक है, इंजेक्शन, मैंने डॉक्टर हूँ और मैंने इस बंदे को क्या किया, इंजेक्शन लगा दिया। मैंने इंजेक्शन क्या किया, उठा के अपनी टेबल पे रख लिया और इस बंदे को क्या कर दिया, घर पे भेज दिया। ये कहाँ गया, अपने घर पे गया। ठीक है, मेरे पास दूसरा बंदा आता है, वो किसी और बीमारी का है। ठीक है, सपोज इट कि ये फीवर का इंजेक्शन लगवाने आया था, तो वो स्टमक पेन का इंजेक्शन लगवाने आया है। ठीक है, मैंने ये वाला इंजेक्शन क्या किया था, अपनी टेबल पे उठा के रख लिया था। मैंने वही इंजेक्शन क्या किया, इस बंदे को लगा दिया। ठीक है, ये इंजेक्शन भी मैंने रख लिया, इस बंदे को भी क्या करा, घर पे भेज दिया। अब क्या हुआ, जो बीमारी उस बंदे को थी, पहले वाले बंदे को, वो बीमारी क्या हुआ, दूसरे वाले बंदे में भी आ गई, है ना। तो हमें ड्रग्स नहीं लेनी चाहिए, कभी मत लेना ड्रग्स को, बहुत नुकसानदायक होती है और एक बार इसकी लत लग जाए तो बस लगी जाए, छूटने में नहीं आ पाती। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर। इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दिस चैप्टर, सो
please tell me in the comment box so that I will solve your doubt in a minute and in our next video of science class 8th. And please suggest me on which chapter, on which class, on which topic I will make videos for you. and तब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छे से समझें, इन 3 वीडियो को यानी कि चैप्टर 10 को समझें। अगर आपको किसी भी चैप्टर में डाउट है तो आप मुझे बताइए, मैं उन पर वीडियो बनाऊंगी। आप बताते ही नहीं हैं। ओके, सो बाय बाय।